ख्वाहिश है तो जीवन संवर सकता है, सूनी राहों में दीप जल सकता है। सपनों के आगाज से धड़कती हैं सांसें, हौसले और उम्मीद से संवरती हैं राहें। खूबसूरत सोच करे तुम्हारा पथ रोशन, दिल में खुशी और जीवन का चमन, दिल में खुशी और जीवन का चमन। आज मैं आपके साथ अपने अनुभव, अपनी सोच साझा करना चाहती हूँ रिगार्डिंग लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। जब आप रिटायर हो जाते हैं उस समय आपके जीवन की एक और पारी शुरू होती है, लेकिन उस पारी को शुरू करने से पहले आपको एक कदम उठाना चाहिए, वो है डिटैचमेंट फ्रॉम योर जॉब। हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा है कि जो बीत गई सो बात गई। ना तो व्यक्ति को पास्ट में जीना चाहिए, ना व्यक्ति को फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है। प्रेजेंट मोमेंट क्या है? मैं रिटायर हो गई। अपनी ब्लेसिंग काउंट करूं तो क्या है? ब्लेसिंग ये है कि मेरा शुमार उन खुशनसीब लोगों में है जो अपने जीवन में बहुत ग्रेस से, डिग्निटी से रिटायर होते हैं। तो सबसे पहले अपनी नौकरी से डिटैचमेंट कीजिए। मैं समझती हूं कि हर व्यक्ति के जीवन का जब प्रश्न पत्र अलग है तो उत्तर पुस्तिका भी अलग होती है, लेकिन जीवन की कुछ बातें चाहे सामान्य होती हैं, आम होती हैं, कुछ सिद्धांत वो सार्वभौमिक तौर पर सभी के ऊपर लागू होते हैं। तो रिटायर्ड लाइफ सुकून से जीने का सबसे बड़ा आधार है कि पास्ट में जीना आपको छोड़ देना चाहिए। आइए बात करते हैं जिंदगी की सेकंड इनिंग्स की। रिटायरमेंट के बाद की भी जो आपकी पारी है उसको आपको बहुत ग्रेस के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि हर उम्र के अपने कुछ खुशनुमा चीजें भी होती हैं, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, और हमें हर चीज को विन विन सिचुएशन में कन्वर्ट करना चाहिए। जीवन की पोस्ट रिटायरमेंट जो पारी है उसको खेलिए करेज के साथ, साहस के साथ, डिग्निटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। जीवन की पतंग तभी उड़ती है जब धागा हौसले का हो और आपकी पतंग उम्मीद और आत्मविश्वास से भरी हुई हो। इस फेज ऑफ लाइफ में कोशिश करिए कि आप कंस्ट्रक्टिव कामों में खुद को लगाएं, रचनात्मक कामों में। अब सबकी हॉबीज भी अलग अलग होती हैं। आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको कुछ साहित्य के बारे में लिखना अच्छा लगता है, आप किसी और तरीके से अपने लिए या सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, या आपको खुद अपने आयाम तलाशने होंगे, क्योंकि ये मंजिलें, ये ख्वाहिशें, ये सपने सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि मरते दम तक हमें अपने भीतर स्पिरिट ऑफ लर्निंग को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तमाम उम्र जो खुद को स्टूडेंट के फेस में रखता है, कुछ सीखने के फेस से रखता है, उसका दृष्टिकोण जीवन के प्रति बहुत सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इस फेज में एक चीज हमें और करनी चाहिए, हम अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएं। इसमें कोई कह सकता है कि जी मेरे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का, बेहतर होने का कई सारे जोन्स होते हैं जहां पे उसको वर्कआउट करना चाहिए। लाइफ के प्रति अपने आउटलुक को इम्प्रूव कीजिए, और सबसे बड़ी बात, खुश रहिए। कई बार हम सोचते हैं कि मेरी खुशी का जो दारोमदार है वो मेरे स्पाउस पे है, या मेरे बच्चों पे है, या मेरे रिश्तेदारों पे है, या मेरे फ्रेंड्स पे है। ऐसा नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति अकेला है,
और खुद को खुश रखना आपका अपना ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे कि मैंने जीवन में खुद को स्वयं खुश रखना है, कोई बाहरी पक्षकार मुझे खुश नहीं कर सकता, उसी दिन आप संतुष्ट भी हो जाएंगे, आपको आंतरिक खुशी भी मिलेगी और लाइफ के प्रति आपका दृष्टिकोण भी बदलेगा। अब मैं बात करना चाहती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जिसके ऊपर एक रिटायर्ड पर्सन का फोकस होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ। अब जो आपकी हेल्थ है वो फिजिकल भी है और मेंटल भी है। जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकली फिट रहने का एक निरंतर प्रयास आपको करना चाहिए। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, पीरियोडिकल अपने हेल्थ चेकअप्स कराइए, डाइटिशियन के पास जाइए और अपनी हेल्थ को मेंटेन करिए। मुझे याद आता है, कहते भी हैं, पहला सुख है निरोगी काया। और मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने आप को कंपटीशन, जेलसी, ऐसी चीज़ों से दूर रख सकते हैं। हेल्थ के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी फोकस्ड है वो है आपका फिनेंस। जीवन में हम कुछ भी कहें लेकिन हम पैसे के महत्व को नकार नहीं सकते। और किस तरह से जो मेरे को कॉर्पस मिला रिटायरमेंट के बाद उसको मुझे ग्रो करना है, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी क्या होती है, कॉन्जर्वेटिव प्लान्स क्या हैं, एग्रेसिव प्लान्स क्या हैं, एक रिटायर्ड पर्सन को अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, ये सब चीज़ें पढ़िए, सुनिए, समझिए, अपने फेलोज के साथ डिस्कस करिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि लाइफ में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब आंख खुले तभी सवेरा। तो फिनेंस की पकड़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पैसा आपका है, आप डिसाइड करेंगे कि मैंने पैसे से पैसे को कैसे बनाना है। इसके बाद आती है आपकी फैमिली। फैमिली में मैं एक ही पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि अगर पेरेंट्स में से कोई एक रह गया है, मदर या फादर, अगर वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर लेता है और उसके बाद उसके पास जो भी असेट्स या पैसा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जीते जी अपने बच्चों को दें। यहाँ पे आपका मेरे साथ मतभेद भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं जीते जी नहीं देना चाहिए। मैं कहती हूँ खुद को सिक्योर करने के बाद अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए जो आजकल का टाइम है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, स्ट्रेसफुल है। बच्चों ने अपना करियर देखना है, उन्होंने आगे अपनी फैमिली को सेटल करना है, उनका स्ट्रेस लेवल हमसे ज़्यादा है। तो दिल बड़ा करना चाहिए और बच्चों के साथ अपने बॉन्ड को हमें डे बाय डे और इम्प्रूव करना चाहिए। बच्चों से रिलेटेड एक और बात है जो जब हम डिस्कस करते हैं घर में भी, फ्रेंड्स में भी, तो उभर कर आई है। हम कई बार बेवजह अपने बच्चों को सुझाव देते रहते हैं, सजेशन देते रहते हैं, ये करो, ये मत करो। ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक आपकी औलाद आपसे सजेशन ना मांगे, आपको उसको बेवजह किसी प्रकार का सुझाव, सजेशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिना मांगे दी हुई चीज जो सुझाव है उसकी कोई कद्र नहीं होती। और अगर आप जागरूक होंगे, अगर आप खुद अपडेटेड होंगे नॉलेज में, तो बच्चा आपसे खुद पर खुद पूछेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी जो मदर है, फादर है, इनको नॉलेज है मेरे से ज़्यादा, ये मुझे ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बता सकते हैं, हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, इत्यादि। उसके बाद आते हैं आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार। नकारात्मक लोग, नकारात्मक सिचुएशन, परिस्थिति, इससे तुरंत अपना पल्ला झाड़ लीजिए। जिसके साथ बैठकर आप आहत हो जाते हैं, आपको सुकून नहीं है, ऐसे रिश्तेदारों के साथ आपको डिस्टेंस बनाना चाहिए। मुझे याद आता है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बहुत बताई थी और ये सबके ऊपर यूनिवर्सली लगती है। वॉरेन बफे एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के किंग हुए हैं। वो कहते हैं कि अब जिसके साथ भी बैठते हैं
उन्होंने ये मूल मंत्र बताया था कि किस तरह से लाइफ सक्सेसफुल आप अपनी कर सकते हैं। वो कहते हैं जिसके साथ भी आप बैठते हैं अपने से केवल 2 प्रश्न पूछिए। पहला, क्या मैं जिसके साथ बैठा हूं उसका ज्ञान मुझसे बेहतर है? दूसरा, क्या उसका बिहेवियर मुझसे बेहतर है? और अगर दोनों प्रश्नों के उत्तर ना में है, यानी काटा क्रॉस लग गया है, तो ऐसा रिश्ता आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते से आपको कुछ भी हासिल नहीं है। इसी से निकलकर एक और बात आती है कि जीवन में अपने एडवाइजर्स सोच समझ कर बनाइए। दुर्योधन का शकुनी एडवाइजर था और अर्जुन के भगवान कृष्ण। एडवाइजर्स का, कंपनी का लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, और कंपनी के रोल के साथ जुड़ा हुआ एक और पक्ष, आपको अपने अच्छे दोस्तों का सपोर्ट सिस्टम जरूर रखना चाहिए। दोस्तों के साथ आपके ब्लड रिलेशन तो नहीं होते, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। और दोस्त एक हो, कर्ण की तरह हो, लेकिन अच्छा हो, जो आपके साथ खड़ा रहे, आपको नेक सलाह दे, आपकी प्रोग्रेस में खुश हो सके, आपकी कमियां, आपकी निंदा आपके मुंह पर कर सके आपको सुधारने के लिए। क्योंकि दोस्ती तो वो चीज है, दोस्ती ना इम्तिहान लेती है ना इम्तिहान देती है। दोस्ती तो वो है जो बारिश में भीगे चेहरे पर भी आंसुओं को पहचान लेती है। तो ये मेरे कुछ फूड फॉर थॉट्स थे। मैं ये पारी अच्छे से खेल पाऊंगी, मुझे खुद पर यकीन है। अगर मुझे खुद पर और अपने खुदा पर यकीन है तो मेरी जिंदगी का हर पल हसीन है। तो अपने अच्छे थॉट्स के साथ, अपने अच्छे कामों के साथ, अपनी अच्छी सोच के साथ पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को आप एक वंडरफुल तरीके से जी सकते हैं और लोगों के सामने मिसाल बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। आपके कमेंट्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है। कुछ आप मुझसे सीखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।